तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगा। देखो जी, आज हम लोग एटवुड मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एटवुड मशीन। एटवुड मशीन में बाबू बहुत सारे केस देखेंगे, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे एटवुड मशीन में केसेस देखेंगे, ठीक है? तो सबसे सिंपल एटवुड मशीन से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग का जो टॉपिक है एटवुड एटवुड मशीन, ये बाबू संबद्ध पिंडों की गति है। संबद्ध मतलब होता है जुड़े हुए पिंडों की गति। संबद्ध पिंडों की गति क्या है? कोई पूछे तो क्या कहोगे? बाबू संबद्ध पिंडों की गति क्या है? अगर दो पिंड एक दूसरे से धागे से जुड़े हो, धागे से जुड़ के एक साथ चलते हो ना, उसी के गति को कहते हैं संबद्ध पिंडों की गति। कोई पूछे? बाबू संबद्ध पिंडों की गति क्या है? अगर दो बॉडीज, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। अगर दो बॉडीज एक दूसरे से धागे से जुड़े हों और धागे से जुड़ करके बाबू इधर बल लगा दें और धागे से जुड़े हों और एक साथ ये चलना स्टार्ट कर दे तो इसकी गति को ही संबद्ध पिंडों की गति कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा? ये एटवुड मशीन का फर्स्ट केस स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट्स जान लेते हैं, ठीक है? बहुत जरूरी है। तो पहला नोट तो ये जानो, मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक पिंड है। इस बॉडी पर मान लो इधर से 100 न्यूटन का बल लगा। इस बॉडी पर तुम इस साइड से 100 न्यूटन, इधर 100 न्यूटन से धक्का दे रहे हो, 100 न्यूटन का बल लगा। और उसको रोकने के लिए 100 न्यूटन से तुम इसको धक्का दे रहे हो और उसको रोकने के लिए इधर से 20 न्यूटन का बल लगा रहे हो। कौन ज्यादा है? तुम कहोगे सर इस पर 100 न्यूटन का बल ज्यादा है, ये कम है। तो इस पर अगर ये बल ज्यादा है तो ये 100 है और उधर से 20 है, इसको ये धकेल देगा। तो ये वाली बॉडी, ये जो बॉडी है ये इधर की ओर चलने लगेगा, क्योंकि 100 न्यूटन ज्यादा है, इधर वाला बल ज्यादा है, इधर कम है, तो ये बॉडी इधर की ओर जाएगा। अच्छा, इस पर नेट बल क्या होगा? इस पर नेट बल एफ नेट। बल तो सदिश राशि है, बल बाबू सदिश राशि है तो सदिश को दिशा देखते हुए जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इस पर एक बल है 100 और 100 के उल्टा है 20। 100 इधर है और उल्टा है 20, उसका विरोध कर रहा है। तो 100 तो इसको धकेलना चाह रहा है लेकिन 20 इसको रोकना चाह रहा है, तो इस पर नेट बल हो जाएगा बाबू, 100 में से 20 को कम कर दीजिए, इस पर नेट बल हो जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, यही याद रखिएगा, ये मेन चीज है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो हर चीज आप बना सकते हो। और एक बात और भी कहेंगे बाबू, इस पर जितना भी नेट बल होता है ना, नेट बल कभी भी जो होता है, एफ नेट बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहीं से हम उस पर उसका जो त्वरण होगा वो निकाल सकते हैं, और वो हो गया 80 न्यूटन यहाँ के केस में। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा और भी बात बता देते हैं। मान लीजिए बाबू एक बॉडी है, इस बॉडी का भार मान लो ये 10 किलो, ये 8 किलो का है। ये बॉडी 8 किलो का है, तो 8 किलो के बॉडी का भार क्या हो जाएगा? भार होता है एम जी, भार का सूत्र होता है एम जी। तो ये 8 किलो का है तो इसका भार हो जाएगा, सेंटर से लगेगा एम जी, तो एम नहीं 8 जी, 8 और जी का मान 10, 8 दहिया 80। इस 8 किलो के पिंड का भार हो जाएगा नीचे की ओर, एम जी नहीं, एम है 8 तो 8 जी, 8 और जी का मान 10, 8 दहिया 80 न्यूटन। मान लो 8 किलो का पिंड है, इधर 80 न्यूटन लगा, और इस पर अगर मान लो हम इसको ऊपर ले जाने के लिए 200 न्यूटन का बल लगाए। तुमसे अगर पूछेगा कि ये किधर चलेगा, ये वाली बॉडी ये किधर जाएगा, तुम कहोगे सर इसका भार तो कम है, 80 है, लेकिन इसको ऊपर ले जाने वाला बल ज्यादा है, ऊपर वाला बल ज्यादा है। क्योंकि 80 इसका भार है और ऊपर वाला बल ज्यादा है, तो तुम कहोगे सर ऊपर वाला बल ज्यादा है तो ऊपर का प्रभाव ज्यादा होगा, ये ऊपर की ओर लेते जाएगा। तो ऊपर ज्यादा बल है तो ये ऊपर जाएगा। और इस पर नेट बल अगर निकालना हो, एफ नेट, नेट बल कितना होगा? 200 में से 80 घटा दो, क्योंकि 200 तो ऊपर ले जा रहा है लेकिन उसको रोक रहा है, विरोध कर रहा है। 200 में से 80 घटा दो, तो बाबू 200 माइनस 80, यानी इस पर, इस वाले पर नेट बल हो गया 120 न्यूटन। और नेट बल कभी भी जो होता है ना, एफ नेट बराबर एम ए होता है। और एम वाले बॉडी का एम कितना है, मास कितना है, 8, 8 ए बराबर 120।
20 और तुम चाहो तो ए बराबर 120/8 करके तुम 8 एकम या इस तरह कर दो। 4 दूना 8, 4 तिये 12, 30, 15 मीटर/सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। तो इस तरह हम इस पिंड का क्या निकाल सकते हैं, त्वरण चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो समझ गए बाबू, आप यहाँ पे एक बात समझ गए, कोई बॉडी पर एक बल इधर से लगे, एक बल इधर से लगे, अगर इधर वाला बल ज्यादा हो, अगर इधर वाला ज्यादा हो, इधर वाला कम हो, तो बॉडी इस साइड ज्यादा बल की ओर चलती है। और इस पर नेट बल निकालना हो, तो नेट बल निकालने के लिए ज्यादा बल में से उल्टा बल मतलब कम बल घटा देते हैं, ज्यादा वाले बल में से कम बल विरोधी बल को घटा देते हैं, ठीक है। तब जब बल अपोजिट हो तब। और यही बॉडी है बाबू, यही बॉडी है। अगर इधर वाला बल कम है, अगर इधर वाला बल ज्यादा है, इधर वाला बल ज्यादा है, तो बॉडी इधर चलेगी। बॉडी पर नेट फोर्स निकालना है, तो जो ज्यादा बल है उसमें से कम बल घटा देंगे, यानी गति के दिशा वाले बल में से अपोजिट दिशा का बल घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक। चलो, अब वो एटवुड मशीन का केस नंबर 1 देखो। केस नंबर 1 देखिए भाई, एटवुड मशीन का ही केस चल रहा है। ये बाबू एक छत है, छत को सीलिंग कहते हैं। छत है, छत से कोई घिरनी यहाँ पे लटक रही, ठीक है। ये आदर्श वाली घिरनी है, घिरनी का सेंटर है, घिरनी रंगीन है, घिरनी लटक रही बाबू इस छत से। छत से एक घिरनी लटक रही है, ठीक है। घिरनी के बाबू इस बगल एक धागा गुजर रहा है यहाँ से इस तरह, और इसी तरह दूसरा बगल से इधर धागा गुजर रहा है, ठीक। दो धागे हो गए, सॉरी एक ही धागा है दो धागा कर रहे हैं, एक ही धागा है, ठीक है। ये धागा क्या हो रहा है बाबू, ये धागा घिरनी पर जब जा रहा है तो ये घिरनी से इस तरह अटैच है, इस तरह जा करके ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। आदर्श घिरनी है, बिल्कुल घर्षण नहीं है, तो इसके घर्षण की चर्चा नहीं करेंगे। ये आदर्श घिरनी है, इससे आदर्श धागा गुजर रहा है। यहाँ पे बाबू हल्का सा बॉडी है, ये जो बॉडी है ना बाबू, ये हल्का सा है, इस हल्के से बॉडी का मास है m1। ये हल्का सा पिंड है, इसका मास m1 है। ये थोड़ा सा भारी पिंड है, ये भारी है, और इसका मास है m2, ठीक है। लिखना पड़ेगा। ये एक बॉडी रहा बाबू, इसका मास दिया है m1, ये एक बॉडी रहा, इसका मास दिया है m2। तुम बोलो, इसका मास अगर इसका द्रव्यमान m1 है, इसका भार, इसका मास m1 है, तो इसमें भार जो होगा, इसका भार इसके केंद्र से लगेगा, सेंटर से लगेगा। इस m1 का भार हो जाएगा mg, नहीं इसका भार होगा m1g। इसका भार सेंटर से लगेगा, भार नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर खींचेगा m1g बल से, इसका भार m1g। m2 है, m2 का भार भी सेंटर से लगेगा, लेकिन ये भार ज्यादा लगेगा, और m2 का भार हो जाएगा m2g। बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है। गिरनी है, आदर्श धागा है, m1 है, m2 है, m1 का भार हो गया m1g, m2 का भार हो गया m2g। दोनों अपने भार से बाबू क्या करेंगे, दोनों बॉडी अपने भार से इसको खींचेंगे, खींचेंगे तो धागा तनेगा, खींचेंगे धागा तनेगा, धागे में तनाव पैदा होगा। और यहाँ पे जो तनाव पैदा होगा ना बाबू, धागे में यहाँ पे जो तनाव पैदा होगा, यहाँ पे इस बिंदु पर जो तनाव होगा, ये तनाव इस वाले भार से, अच्छा ये हल्का है तो ये ऊपर जाएगा, भारी है तो ये नीचे आएगा। ये ऊपर जाएगा तो इस पर जो बल लगेगा, ऊपर का बल जो तनाव लगेगा, इस पर जो तनाव लगेगा, इस वाले पर जो तनाव लगेगा, इसके भार से ज्यादा होगा, इसके भार से ज्यादा तनाव लगेगा ऊपर, इसीलिए ये ऊपर जाएगा। और ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब नीचे का बल इस पर ज्यादा होगा, और तनाव जो लग रहा है, ये तनाव उसकी अपेक्षा कम होगा, ठीक है। और चूंकि बाबू ये आदर्श धागा, और आदर्श धागे में एक बात बोले थे, हर जगह तनाव सेम होता है, जितना तनाव टेंशन, यहाँ टेंशन टी है, तो इसका रिएक्शन यहाँ पे जाएगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा। ये टी है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, और तुम्हें पता है ना, हर आदर्श धागे में हर जगह तनाव सेम होता है। यहाँ पे यहाँ टेंशन क्या है टी,
इसका रिएक्शन यहाँ भी टी, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी। बहुत बढ़िया बाबू, ये सारे बलों को हम दिखा दिए, ठीक। तुम लोग बताओ, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं, ये ए त्वरण से ऊपर जाएगा तो उतने ही त्वरण ए से ये क्या आएगा, नीचे आएगा। हम जानते हो क्या निकालेंगे हम बाबू, निकालेंगे, हमारा लक्ष्य है, हमारा यही लक्ष्य है कि ये हल्का पिंड कितने त्वरण से ऊपर चलेगा और ये कितने त्वरण से नीचे चलेगा, त्वरण निकालना है, पिंडों का त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण कितना होगा ये निकालेंगे। दूसरा लक्ष्य है, ये जो धागा है इस धागे में कितना तनाव, कितना टेंशन पैदा हुआ है ये निकालेंगे। और एक तीसरा लक्ष्य है कि घिरनी पर कितना प्रेशर पैदा होगा, वो प्रेशर भी हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। बाबू ये आदर्श घिरनी है, आदर्श घिरनी से आदर्श धागा गुजर रहा है। यहाँ पे M1 द्रव्यमान का हल्का पिंड बंधा है, M2 द्रव्यमान का भारी पिंड बंधा है। M1 वाले का भार होगा M1G, M1 का भार M1G नीचे की ओर लगेगा। M2 का भार M2G ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। रस्सी तनेगा, रस्सी तनेगा तो हर जगह तनाव सेम पैदा हो जाएगा, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी। लेकिन ये हल्का है, ये हल्का है तो ये त्वरण से ऊपर जाएगा और ये त्वरण से नीचे जाएगा। अच्छा बोलो, ये अगर, तुम ही बोलो, ये अगर ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो सचमुच, एग्जाम्पल के लिए अगर बाबू ये ऊपर जा रहा है तो इस पर ऊपर का बल ज्यादा है, ऊपर का बल ज्यादा है और नीचे का भार कम है। ये ज्यादा है और ये कम है तभी तो ये ऊपर जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, यहाँ बाबू इस पर 100 न्यूटन ऊपर है, 100 न्यूटन ऊपर है और 20 न्यूटन पीछे है, नीचे है। तो 100 ऊपर है, 20 नीचे है, तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा इस पर नेट बल कितना होगा, इस वाले पर नेट बल और M1, M1 किधर जा रहा है बाबू, M1 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इस पर अपने से मान लीजिए 100 न्यूटन का बल, अपने से मान लीजिए 100 न्यूटन ऊपर है और 20 न्यूटन पीछे है। 100 और 20 तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाएगा। और इस पर नेट बल निकालना, तो नेट बल निकालने के लिए क्या होगा, नेट बल एफ नेट, इस पर नेट बल होगा 100 में से 20 घटा दीजिए, 100 में से 20 घटा दीजिए तो 80 होगा। यानी यहाँ पे अगर देखें बाबू नेट बल तो यहाँ पे होगा टी, टी माइनस M1G, नेट बल होगा टी माइनस M1G। अच्छे बाबू नेट बल क्या होता है, एफ नेट बराबर M A, एम नहीं M1A, M1A बराबर टी माइनस M1G। ये हो गया पहला इक्वेशन, पहले बॉडी के लिए ना ये। अगर अब इस दूसरे को देखे बाबू, दूसरा, तो आप सीधे सीधे कहोगे सर दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा तो नीचे जा रहा है। सर कहोगे दूसरा, दूसरा तो सर नीचे जा रहा है। अगर दूसरा बाबू नीचे जा रहा है तो तुम कह सकते हो कि सर अगर दूसरा नीचे जा रहा है तो नीचे जाने के लिए हम मान सकते हैं, सपोज करो कि इस पर 100 न्यूटन नीचे है, 100 नीचे है और 20 ऊपर है। एग्जाम्पल के लिए इस पर 100 नीचे है और 20 ऊपर है तो ये किधर जाएगा बाबू, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना। उसी तरह हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। मान लीजिए 100 नीचे है, 20 ऊपर है, तो इस पर नेट बल क्या होगा, और M2, इस M2 के लिए, M2 के लिए नेट बल एफ नेट, नेट बल निकालिए तो बाबू ये 100, ये 20 किधर जाएगा, नीचे, और नीचे होगा तो नेट बल कितना होगा, नेट बल होगा बाबू 100 में से 20 घटा दो, 80 नहीं हो जाएगा, 100 में से 20 घटा दो तो इस पर नेट बल होगा एफ नेट बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा M2G, M2G माइनस टी, M2G माइनस टी। तो बाबू नेट बल का सूत्र क्या होता है, एफ नेट बराबर M A, M A नहीं M2A, M2A बराबर M2G माइनस टी हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया बाबू, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो एक बार प्लस टी और एक बार माइनस टी खत्म हो जाएगा, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। पहले करते हैं 1 + 2, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों इक्वेशन जोड़ दो। इक्वेशन 1 क्या है बाबू, इक्वेशन 1 देख के बोलो। 1 है M1A बराबर टी माइनस M1G, लिख दो इसी तरह, M1A बराबर टी माइनस M1G। और 2 कितना है, 2, 2 है बाबू ये वाला, M2A बराबर M2G माइनस टी। बाबू अगर तुम दोनों को प्लस टी माइनस टी जोड़ दोगे तो घट जाएगा, कट जाएगा ना, प्लस टी माइनस टी कट जाएगा।
ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लोगे तो M1 प्लस M2 हो जाएगा, ए कॉमन करके M1 प्लस M2 कर दो ना जी। और बराबर बाबू जी कॉमन ले लो तो M2 माइनस M1 हो जाएगा, जी कॉमन लेके M2 माइनस M1 और फिर तुम कर लो जी, हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है बाबू? हमारा लक्ष्य है एक्सेलरेशन निकालना। तो ए निकालने के लिए बस इसको नीचे कर दो, तो एक्सेलरेशन ए बराबर हो गया बाबू M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। ये हो जाएगा बाबू त्वरण, एक्सेलरेशन होगा। यानी इतने ही त्वरण से ये ऊपर की ओर चलेगा और ये नीचे की ओर चलेगा, ए निकल गया। अच्छा बाबू, ए जब निकल ही गया है आपको, तो इसी ए का मान हम क्या करें, इसी ए का मान इक्वेशन वन में रख दें। एक्सेलरेशन का मान अगर हम वन में रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे ए का मान, तो हमको टेंशन मिल जाएगा। तो यही करने जा रहे हैं यहाँ पे, पुटिंग पुटिंग एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर वन, पुटिंग ए इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है बाबू? इक्वेशन फर्स्ट यही है, एम वन ए बराबर टी माइनस M1 जी, M1 जी है। तुमको तो टी निकालना है, तो टी को अलग करो, ये इधर चला जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर M1A और ये इधर जाएगा तो M1A प्लस M1 जी, यही ना हो जाएगा। टी बराबर M1A प्लस M1 जी। M1 का मन कर लेना, तो टी बराबर हो जाएगा M1 का मन A प्लस जी, ए प्लस जी। अब ए की वैल्यू वहां वाला रख दो, तो टी बराबर हो गया, टी बराबर M1 तो M1 हो गया, M1 टी बराबर M1 और ए की वैल्यू बोलिए बाबू, ए की वैल्यू आई है M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। ये है बाबू ए का मान था, ए का मान इतना है इंटू जी, और प्लस जी तो प्लस जी। अब तुम कहोगे सर यहाँ से जी कॉमन ले लीजिए आप, तो टेंशन बराबर M1 जी हो जाएगा, M1 और जी कॉमन ले लीजिए M1 जी। और बाबू ये हो जाएगा M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 और प्लस 1। अब तुम एलसीएम दोनों का सेम ले लोगे तो ये वाला इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो टेंशन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलिए टेंशन टी की वैल्यू। वो टेंशन टी की वैल्यू हो जाएगी M1 जी, और ये इधर चला जाएगा, तो M2 माइनस M1 और प्लस M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस